आज मैंने जैसा कि ग्रुप में बताया था, जब भी मार्केट इस तरह से वन साइडेडली गिर जाता है, ठीक है, इस तरह से मार्केट अच्छा खासा डाउनफॉल करता है, तो इस डाउनफॉल होने के बाद क्या होता है ना, ये इसका एक इम्पोर्टेंट बिहेवियर होता है जो ट्रेडिंग में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इस तरह से अच्छा खासा डाउनफॉल होने के बाद आपको क्या करना होता है, ये देखो, ये हमारा डाउनफॉल हुआ इतना अच्छा। इसके बाद आप देखोगे कि मार्केट में साइडवेज हो गया, यानी कोई बड़ा मूव नहीं कर रहा है। तो मैं बता रहा था कि जब भी मार्केट इस तरह का वन साइडेडली एक शार्प मूव करता है, तो इस शार्प मूव के बाद क्या होगा, मार्केट साइडवेज या फिर वॉलेटाइल हो जाता है। तो अब सवाल है कि मार्केट साइडवेज और वॉलेटाइल क्यों होता है। तो इसकी पहली वजह होती है कि जो बड़े प्लेयर्स होंगे वो लोग क्या है, अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो जब बड़े प्रॉफिट अपना प्रॉफिट बुक करके इंजॉय करेंगे, तो वो होंगे नहीं, तो फिर मार्केट को ज्यादा ऊपर या फिर ज्यादा नीचे कौन ले जाएगा। जाहिर सी बात है, जिन्होंने यहाँ पर सेल किया होगा, जिन्होंने ऊपर की साइड सेल किया होगा, यहाँ पर जिन्होंने सेल किया होगा ऊपर की साइड, वो सारे लोग क्या है, यहाँ पे अपना प्रॉफिट को बुक करेंगे और फिर वो इंजॉय करेंगे। जब अच्छा खासा प्रॉफिट उनको मिल गया है, तो फिर वो यहाँ पर क्यों रहेंगे। ठीक है। तो जब बड़े खिलाड़ी चले जाते हैं, तो मार्केट इसी तरह से साइडवेज या फिर वॉलेटाइल हो जाता है। फिर मार्केट अपनी दूसरी प्लानिंग बनाने में लग जाता है। तो एक वजह इसकी ये होती है। दूसरी वजह होती है कि जो लोग प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं, होल्ड करते रहते हैं, जिन्होंने अच्छा खासा ऊपर से ले रखा होता है, तो वो लोग क्या देखेंगे कि बहुत देर तक मार्केट क्या कर रहा है, सुबह से ही आज पूरा साइडवेज है, यानी उनका प्रॉफिट बढ़ता है कम होता है, बढ़ता है कम होता है, बढ़ता है कम होता है, फाइनली कम होता हुआ दिखता है, फिर बढ़ता है, तो एक ही जगह रहता है। तो वो लोग भी क्या है, अपनी पोजीशन को खत्म करना शुरू कर देते हैं धीरे धीरे। तो इसकी वजह से क्या है, वॉलेटिलिटी आती रहती है मार्केट में, कि लोग बड़ी बड़ी पोजीशन, जो बड़े बड़े प्रॉफिट्स हैं, वो लोग बुक करते रहते हैं और मार्केट में वॉलेटिलिटी आती रहती है। एंड तीसरी वजह, अब जो रिटेलर्स होते हैं, वो लोग इस तरह के मूव को तो कैप्चर कर नहीं पाते हैं। अगर मान लो कर भी लेते हैं, तो फोमो में जल्दी से प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। अब रिटेलर्स क्या है, पूरा मूव निकलने के बाद क्या है, वो लोग एंटर करते हैं। या तो वो लोग फोमो के अंदर एंटर करेंगे, है ना, फोमो यानी इतना सारा फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि यहाँ पर इतना सारा मूव उनसे छूट गया है। तो वो लोग क्या सोचेंगे, चलो अब ले लेंगे, तो अब वो लेंगे तो उनके स्टॉप लॉसेस ऊपर जमा होंगे, है ना। और बहुत लोग क्या एक्सपेक्टेशन में ट्रेड लेते हैं, जैसे इस तरह से ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ पर सारे लोग, सारी दुनिया क्या है, एक्सपेक्टेशन में ट्रेड लेगी कि मार्केट तो क्या है, 150 पॉइंट गिरा है, तो यहीं से मार्केट 150 पॉइंट रिकवर हो जाएगा, हमको अच्छी ट्रेन मिल गई है, इसमें बैठ जाते हैं। तो इस वजह से क्या है, सारी दुनिया बाय साइड देखेगी एक्सपेक्टेशन में, तो उनके स्टॉप लॉसेस नीचे जमा हो जाते हैं। तो अब मार्केट के पास क्या है ना, ऊपर और नीचे दोनों साइड स्टॉप लॉसेस है, तो मार्केट क्या करेगा, इसी तरह से मार्केट क्या है, साइडवेज हो जाता है, जो कि मैंने शायद दिन में या सुबह भी बता दिया था, सुबह बिहेवियर भेज दिया था ग्रुप में, कि मार्केट अब क्या है, इसी तरह से साइडवेज हो जाएगा। तो अब हमारा फायदा क्या है, इस साइडवेज का, अगर हमको पहले ही ये बात मालूम है, इसके बिहेवियर को देख के कि मार्केट साइडवेज या वॉलेटाइल होने वाला है, तो हमारा फायदा ये होगा कि हम क्या करेंगे ना, जब भी कोई एक ब्रेकआउट देगा, जैसे नीचे का ब्रेकआउट देगा, तो हम ऊपर का ट्रेड ले लेंगे। अगर मार्केट क्या है, अगर मार्केट हमको होल्ड करता हुआ मिलेगा, ठीक है, तो हमारा फायदा क्या होता है, जब भी मार्केट हमको नीचे की साइड मिलेगा, साइड वेज में या फिर वोलेटाइल में, क्या होता है ना,
हमको छोटे छोटे ट्रेड्स देखने पड़ते हैं। नॉर्मली क्या है, हम लोग 1:2 देखते हैं या 1:3 हमारे नॉर्मली ट्रेड होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे इतने बड़े ट्रेड हमको नहीं देखने पड़ते हैं, खासकर साइड वेज या वोलेटाइल में। तो जब भी मार्केट जैसे इस तरह का ब्रेकआउट दिया, फर्स्ट टाइम दिया, तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि मार्केट में साइडवेज या वोलेटाइल में वन साइडेड तो जाएगा नहीं, मार्केट निकलता नहीं है, बहुत कम चांसेस होते हैं। तो जब भी हमको रिवर्सल दिखता है तो हम छोटे छोटे 1:1 यानी 5-5 गोल्ड के 5-5 पॉइंट के हिसाब से, जब भी ऊपर जाए वीकनेस दिखाए तो नीचे का ले लो, नीचे का जोन ब्रेक करके हॉल्ट दे तो ऊपर का ट्रेड, छोटे छोटे ट्रेड्स हमको बहुत अच्छे पकड़ में आ जाते हैं। स्कैल्पिंग का ये बेस्ट टाइम होता है। लेकिन स्कैल्पिंग भी आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, यानी बिना देखे नहीं करना है। स्कैल्पिंग के लिए भी हमको हमारे सेटअप्स का वेट करना होता है। यानी जैसे कि यहाँ पे हमारा एक सेटअप वाला है। एक सेटअप कौन सा होता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेटअप है जो कि आपको देखना चाहिए। एक तो BRDC सेटअप था हमारा, ठीक है। एक तो हमारा BRDC सेटअप होता है, BRDC सेटअप जो कि इस तरह का डाउनफॉल होता है अच्छा खासा, तो वो बनता है। तो यहाँ पर तो कुछ खास दिखा नहीं। और एक इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट सेटअप होता है, वो सेटअप होता है बी BRHC। इसको आप शॉर्टकट में ये नाम दे सकते हो, BRHC। बी से मतलब हो जाएगा ब्रेकआउट, और आर हो जाएगा रिमूव, और एच हॉल्ट, और लिक्विडिटी, एंड लास्ट सी हो जाएगा कंटिन्यू। तो ये वाला जो सेटअप है हमारा, ये सेटअप आपको बार बार देखने को मिलेगा, और ट्रेडिंग करने का सबसे बेस्ट सेटअप होता है ये, है ना। ये कब होता है, इसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। इसका क्राइटेरियाज को जानने के लिए हमको पहले दो रिवर्सल के बारे में जानना पड़ेगा कि मार्केट क्या करता है ना। दो तरीकों से रिवर्स होता है। एक होता है कंप्लीटली रिवर्सल, है ना, एक होता है कंप्लीटली रिवर्सल, और दूसरा होता है रिमूविंग रिवर्सल। यहाँ पे मैं बताता हूँ। कंप्लीटली रिवर्सल क्या होगा कि मार्केट जैसे किसी भी जोन का, इस तरह से मार्केट क्या करा, एक बार आके फिर ऊपर की तरफ स्विंग का ब्रेकआउट दे दिया। अब इस स्विंग का ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने फर्स्ट टाइम में ही दिया, तो कंप्लीटली रिवर्सल इस तरह से होगा, इस जोन पे आएगा, एग्जैक्ट नीचे जोन पे आ जाएगा, सपोर्ट पे आएगा, थोड़ा सा रिमूविंग बताएगा, और फिर वीक होके नीचे चला जाएगा। तो ये होता है कंप्लीटली रिवर्सल, यानी पूरी तरह से मार्केट ब्रेकआउट दे के ट्रैप कर दिया, ठीक है। तो वो जो हमारा सेटअप है वो इस केस में काम नहीं करेगा। वो किस केस में काम करेगा? वो सेटअप हमारा करेगा रिमूविंग रिवर्सल में। मार्केट क्या है, एक इनवाइट टाइप बन के आया, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, है ना, और थर्ड टाइम, मान लो थर्ड टाइम में, फोर्थ टाइम में आया, फिर हॉल्ट करके एक ब्रेकआउट दिया ऊपर का, ठीक है। तो जब फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पर कौन लोग आते हैं? बायर्स लोग आएंगे, बहुत सारे बायर्स लोग यहाँ पे आ जाएंगे अच्छी खासी तादाद में। तो मार्केट क्या करता है, फ्री फोकट में किसी भी रिटेलर्स को पैसा नहीं देता है, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पर हमारा वो वाला सेटअप काम करेगा, इस तरह से एक ब्रेकआउट देगा, और ब्रेकआउट के बाद अब क्या करेगा, रिमूव करेगा, इस ब्रेकआउट पर जो आए हैं वो रिमूव करेगा। और ध्यान रहे कि ये वाला जो हमारा रिवर्सल है ये कंप्लीटली रिवर्सल नहीं है, ये रिमूविंग रिवर्सल है, यानी रिमूव करने वाला। तो रिमूव करने के बाद इस जोन को मार्केट ब्रेकआउट देगा, तो एक केस ये होगा कि मार्केट यहीं पर हॉल्ट करने लग जाए, यहीं पर मार्केट क्या है, हॉल्ट करने लग जाएगा।
तो इस तरह से क्या है, वो ऊपर जाता है, ऊपर कंटिन्यू करता है ना। और दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका होता है इसका कि मार्केट क्या ये वाली एक रेंज का बनाता है, इस तरह की एक रेंज बनाएगा, और रेंज का मार्केट फ्लिक करके ब्रेकआउट देगा, और ब्रेकआउट देने के बाद एग्जैक्ट सपोर्ट तक आने से पहले ही रिवर्स होके वही रेसिस्टेंस पर होल्ड करके फिर इस तरह से ऊपर जाता है। तो ये वाला मूव क्या है, हमको पकड़ना होता है, यही है हमारा BRHC सेटअप। ये वाला मूव एक अच्छा एंट्री सेटअप है जो कि आपको ट्रैप ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ये वाला सेटअप। तो अभी जो है हमारा ये वाला करंट टाइम में वही बना है, यानी ये वाला BRHC सेटअप, ब्रेकआउट, नो हॉल्ट और लिक्विडिटी एंड कंटिन्यू। जैसे कि मार्केट यहाँ पर क्या है, आप देखोगे मार्केट यहाँ क्या कर रहा है, एक बार लिया, ठीक है, दूसरी बार लिक्विडिटी लेके आया, तीसरी बार यानी यहाँ पर तीसरी बार वीकनेस, यानी सेलर्स अपनी वीकनेस भी बता रहे हैं, और उसके बाद क्या है, ब्रेकआउट दिया। तो अब फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट में तो मार्केट नहीं निकल जाता है, ठीक है, ये तो मार्केट के नेचर के खिलाफ है। तो अब हमको यहाँ पर अगर हमको ये मालूम होगा कि कौन सा रिवर्सल है ये, क्योंकि ये इनवाइट सेटअप बना के ब्रेकआउट दिया है, तो इसके ज्यादा चांसेस है कि ये वाला जो ब्रेकआउट है वो रिमूविंग रिवर्सल है, ना कि कंप्लीटली रिवर्सल नहीं, रिमूविंग रिवर्सल। तो इसने क्या किया, रिमूव कर दिया इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बहुत देर होल्ड करता तो क्या करते हम, यहीं पर बाय कर लेते ऊपर का, लेकिन मार्केट ने क्या किया, थोड़ा और नीचे आ गया देखोगे आप, ये रेंज का इस तरह से ब्रेकआउट दिया, ठीक है, ब्रेकआउट दे के ऊपर आके फिर एक लिक्विडिटी लिया, और यहीं कहीं जब होल्ड करेगा तो इस तरह से हम लोग क्या है ना, ऊपर का ट्रेड लेते हैं। तो ये सेटअप हमारा कहलाता है BRSC। यहाँ पर इस केस में थोड़ा सा क्या है ना, ये थोड़ा सा ये एग्जैक्ट जोन तक आ गया है, नॉर्मली इस तरह से नहीं होता है, ठीक है। नॉर्मली आप देखोगे ये थोड़ा एक्सेप्शन हो गया है यहाँ पे, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, ये वाला जो सेटअप आप देखोगे इसमें मार्केट इसी तरह से काम करता है। तो ये आपको कहाँ कहाँ मिलेगा, जैसे कि ये BRHC सेटअप है, ये थर्ड टाइम में, यानी कहीं भी कभी कभी सेकंड टाइम में भी मिल जाएगा, इस तरह से जब मार्केट थोड़ा जल्दी में हो, ट्रेंडिंग में हो, अपना ट्रेंड को बदल रहा हो, तो इस तरह से मार्केट क्या करेगा, ब्रेकआउट दे देगा। ब्रेकआउट के बाद आपको इसका बिहेवियर ही बता देगा कि ये कंप्लीटली रिवर्सल नहीं है, क्योंकि कंप्लीटली रिवर्सल कब होता है, जब मार्केट बिल्कुल टॉप पर हो, लेकिन यहाँ पर मार्केट टॉप पर नहीं होता है, मार्केट तो यहाँ बॉटम पर है, और थोड़ा बहुत सेलर्स की वीकनेस के साथ है। तो यहाँ पे मार्केट क्या है, रिवर्स होगा, रिवर्स होने के बाद यहीं पे मार्केट थोड़ा सा या तो यहीं पर होल्ड करके कंटिन्यू हो जाता है, एक केस ये हो गया, या फिर दूसरा केस क्या होगा, मार्केट वापस से आके एक लोअर लो बना देगा, और फिर होल्ड करके इस तरह से ऊपर जाता है। तो ये दो केसेस में आपका ट्रेड बनता है। तो आपको मार्केट को जब भी आप चार्ट को देखते हो, तो आपको किस चीज का वेट करना है, अपने सेटअप का बनने का। हाँ, लेकिन सेटअप ही सब कुछ नहीं होता है, सेटअप को आप 20 या 30% मान लो कि सेटअप का जो रोल है वो 20 या 30% है। मेन रोल किसका है, वो है डायरेक्शन का, सबसे मेन रोल है डायरेक्शन का। डायरेक्शन का सबसे मेन रोल क्यों है, क्योंकि डायरेक्शन को मालूम करेंगे तो ही हमारे सेटअप क्या है, काम करते हैं। ये वाले सेटअप तभी काम करेगा जब हमारा डायरेक्शन होगा कि मार्केट क्या है, ऊपर जाने में इंटरेस्टेड है। जैसे यहाँ पर ये वाला सेटअप क्यों काम नहीं करा ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट 38% के नीचे ही ये सब कर रहा है।
तो थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है, मतलब सेलर्स थोड़े से कमजोर तो नजर आए। यहाँ पर आप वीकनेस देखोगे, वीकनेस कैसे देखते हैं वो भी आप देखो, कि जैसे कि यहाँ से मार्केट ने एक लोअर लो बनाया, सेलर्स को ट्रैप कर दिया, ठीक है, ये जोन का ब्रेकआउट दिया, लोअर लो बनाया, तो सेलर्स लोग ट्रैप हो गए। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, सेलर्स को ट्रैप करने के बाद पूरा का पूरा पूरा का पूरा एब्जॉर्व कर लिया, यानी जितने सेलर्स आए थे उन सबको निकाल लिया। अब सेकंड बार सेलर्स क्या है, कितनी वीकनेस के साथ नीचे ले जा रहे हैं, और पूरा टोटल ले जा भी नहीं पाए, जहां से बायर्स आए थे वहां से ले जा नहीं पाए, और बायर्स ज्यादा ऊपर ले गए। तो ये चीज हमको बता दी थी कि बायर्स थोड़े से मजबूत है, और फिर मार्केट सेलर्स क्या है, नहीं ले जा पाए और फाइनली ब्रेकआउट कर दिया। तो यहाँ सेलर्स अपनी कमजोरी बता रहे थे कि सेलर्स, बायर्स पूरा एब्जॉर्व कर रहे थे सेलर्स को, और सेलर्स एब्जॉर्व नहीं कर पा रहे थे। तो ये स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के कॉन्सेप्ट से भी हमको मालूम चल रहा था, लेकिन डायरेक्शन के लिए आपको स्ट्रेंथ एंड वीकनेस तो इम्पोर्टेंट है ही, डायरेक्शन के लिए आपको 3 या 4 चीज़ों का जरूरत पड़ती है। डायरेक्शन के लिए सबसे जरूरी चीज होता है ट्रैप और इनवाइट, यानी इनवाइट और ट्रैप। मार्केट इनवाइट और ट्रैप, कि मार्केट किसको बुला रहा है और किसको ट्रैप कर चुका है, मार्केट किसको बुला रहा है और किसको ट्रैप कर रहा है, ये चीज हमको देखनी पड़ती है। इसके बाद क्या देखना पड़ता है, ट्रेंड। ट्रेंड में आप सिर्फ ये देखोगे आप है या डाउन, या फिर ट्रेंड की जो स्ट्रेंथ है फिबोनाची की हेल्प से, वो भी आप देख सकते हो। ये मेरी खांसी जाने का नाम नहीं ले रही है। तो ये डायरेक्शन के लिए आपको ये दो चीजें ज्यादा मैटर करती है, कौन इनवाइट हो रहा है, कौन ट्रैप हो रहा है, और ट्रेंड क्या है। इन दोनों को मिला के आप सेंटिमेंट्स को पढ़ोगे, प्लस स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, इन तीनों चीजों को देख के फिब की लेवल्स पे क्या हो रहा है, उससे हमारा डायरेक्शन बनता है कि मार्केट का सेंटिमेंट्स कहाँ जाने में इंटरेस्टेड है। तो यहाँ पर हमको बता रहा था कि सेलर्स क्या थोड़े थोड़े कमजोर हो रहे हैं इतना गिरने के बाद, तो बायर्स धीरे धीरे डोमिनेंट हो रहे हैं तो ऊपर जाने में। तो जब डायरेक्शन हमारा मालूम चलता है तब जाके हमारा कोई सेटअप काम करता है। तो किसी भी सेटअप के लिए डायरेक्शन का होना जरूरी है। डायरेक्शन का मालूम कैसे चलेगा, कि मार्केट किसको बुला रहा है, किसको ट्रैप कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे मार्केट ने जोन का डायरेक्टली ब्रेकआउट दे दिया, तो इस डायरेक्टली ब्रेकआउट पर कौन लोग आ जाएंगे, सेलर्स आ जाएंगे। तो इसको क्या देखेंगे, कि मार्केट ने सेलर्स को इनवाइट भी कर दिया और ट्रैप भी कर दिया, इस तरह से। फिर मार्केट एक ब्रेकआउट दे के हॉल्ट, सेलर्स को बुलाया और चला गया। फिर मार्केट ने ऊपर का ब्रेकआउट दिया तो बायर्स को बुला लिया, फिर लोअर लो बनाया तो सेलर्स को बुला लिया। तो देखेंगे कौन ज्यादा, किसको मार्केट ज्यादा बुला रहा है, किसके जोन में है, ठीक है, किसके स्टॉप लॉसेस ज्यादा है, ऊपर की साइड किसके स्टॉप लॉसेस ज्यादा है, नीचे की साइड स्टॉप लॉसेस किसके ज्यादा है। उन सारी चीजों को मिला के हम लोग क्या है ना, डायरेक्शन फाइंड करते हैं। डायरेक्शन का हमको मालूम अंदाजा लगता है कि किसको इनवाइट कर रहा है, किसको ट्रैप कर रहा है, और ट्रेंड की स्ट्रेंथ को देखकर। फिर उसके बाद हमारे वो इनवाइट सेटअप हो गया, या बीआरडीसी सेटअप हो गया, या फिर ये वाला सेटअप हो गया, रीटेस्ट सेटअप हो गया, इस तरह के और भी जो सेटअप है वो काम करते हैं। तो दोनों को जब हम मिला के करेंगे तब हमारे ट्रेड बनते हैं। तो हमको है ना अंधाधुंध ट्रेड नहीं लेना चाहिए, जब हमारा सेटअप बने, जब हमारी डायरेक्शन क्लियर हो, तब जब आप अपना वेट करके ट्रेड लोगे तो वो ट्रेड ज्यादा काम करेंगे। जैसे कि शेर होता है ना, जैसे कि मैंने ग्रुप में भेजा था, शेर अपना शिकार कब करता है, पहले घात लगाता है,
वेट करता है अपनी बारी का, अपनी पोजीशन का, तब जाके वो हमला करता है। सेम इसी तरह अगर लॉन्ग टर्म ट्रेडर, जो रियल ट्रेडर होते हैं, वो भी ऐसा ही करते हैं। पहले क्या है, सेटअप बन जाने देते हैं। यहाँ ब्रेकआउट हुआ, ये लोअर लो बनाया, लोअर लो बना के यहाँ होल्ड करेगा, मेरा सेटअप बन गया, अब मैं रेड कैंडल पे ऊपर का ट्रेड ले लूंगा। इस तरह से रियल ट्रेडर काम करते हैं। तो मेरी खांसी जा नहीं रही है, तो मैं इतना ही बता पाऊंगा अभी। आपको कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। आपके कोई सवाल है क्या? कोई कोई भी कॉन्सेप्ट या कुछ भी? जी। हाँ हाँ हाँ। स्कैल्पिंग के लिए, स्कैल्पिंग के लिए तो गोल्ड में 5 मिनट का टाइम बेस्ट रहेगा। स्कैल्पिंग 15 मिनट, 5 मिनट दोनों ही ठीक रहेगा। और स्कैल्पिंग में आप क्या करते हो ना, स्कैल्पिंग में आपको ये करना चाहिए कि पहले ही स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगा दो। जैसे कि अभी हमको यहाँ से ऊपर का लग रहा है, तो आप 3 पॉइंट का, 4 पॉइंट का पहले ही टारगेट लगा दोगे और स्टॉप लॉस लगा दोगे, तो फ्लिक करके ऊपर हिट करके आ जाएगा। क्योंकि स्कैल्पिंग में क्वांटिटी बहुत हाई रखनी होती है, तो बहुत बार क्या होता है ना, मार्केट प्रॉफिट देकर भी वापस से स्टॉप लॉस हिट कर देता है। तो स्कैल्पिंग 1-2 मिनट के अंदर अंदर हो जानी चाहिए, है ना। तो स्कैल्पिंग के लिए तो, स्कैल्पिंग के लिए 5 मिनट सबसे बेस्ट रहेगा। वैसे 15 मिनट में भी आप कर सकते हो, क्योंकि लॉजिक के साथ करोगे तब तो और अच्छी स्कैल्पिंग होगी। जैसे किसी भी जोन का ब्रेकआउट दिया और वापस से मार्केट होल्ड कर रहा है, तो नीचे की रेड कैंडल पे आप करोगे तो मारन मार्केट फौरन से एक तो दे ही देगा। तो स्कैल्पिंग के लिए भी तो आपको लॉजिक की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। जैसे ये फेक ब्रेकआउट दिया, ठीक है, आपने रेड कैंडल बनता देखा कि फेक ब्रेकआउट पे तो मार्केट का नेचर है कि वो रिमूव करता है, तो नीचे का आप स्कैल्पिंग कर लोगे 1 पॉइंट, 1.5 पॉइंट का फॉरेन से। तो टारगेट आपको लगा देना चाहिए अगर आप स्कैल्पिंग के मकसद से ही कर रहे हो तो। 5 5 मिनट, 5 5 मिनट हो, कोई भी टाइम फ्रेम हो, आप उसको बड़ी तस्वीर देखोगे ना, तो आपको मालूम चल जाएगा बड़ी पिक्चर क्या कह रही है। ये फिबोनाची लगाया, और यहाँ फिबोनाची की लेवल्स को आप टॉप से बॉटम तक देख लोगे। जो भी बड़ा मूव है उसका टॉप से बॉटम देख लोगे, तो फिर आपको बता देगा कि कौन सा है। अगर कोई भी ट्रेंड है 50% तक अगर वो नहीं आया है, तो उसको ट्रेंड कंटिन्यू ही माना जाता है। जैसे अभी गोल्ड को डाउन ट्रेंड में ही देखा जाएगा, क्योंकि वो 50% तक अभी तक नहीं आया है। गोल्ड जो है अपने पिछले सिग्निफिकेंट मूव, अच्छे मूव के 50% तक नहीं आया, इसलिए इसको डाउन में ही देखेंगे। हाँ, 50% तक एक बार दो बार आ जाए और वहीं टाइम पास करे, तब मानते हैं कि ये डाउन ट्रेंड पूरी तरह से इनवैलिड हो चुका है।